दुआ करते हैं, दुआ कर। पूरा करने वाला अल्लाह है। ये बुजुर्ग की मज़ार है, यहाँ पे दुआ कबूल होती कबूल होता है, पूरा करता है अल्लाह। अल्लाह। बाबा कुछ नहीं करते जी। बस अल्लाह की रहमत है कि यहाँ पे जो भी श्रद्धालु आते हैं सब दुआ मांगते हैं, अल्लाह यहाँ की दुआ को कबूल फरमाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे 24। मैं अखिलेश। गाजीपुर की सरजमी, क्रांतिकारियों की सरजमी, सूफी संतों की सरजमी, और यहाँ पर एक से एक संत हुए, एक से एक मौलाना हुए। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये रहमतुल्लाह की दरबार, जो बाबा की दरबार है, फसीही दरबार है। और यहाँ से जो एक मिन्नत लोग आते हैं मांगने, पूरे भारत से, राजस्थान, जो माधवराव सिंधिया का परिवार है, उस परिवार में, खानदान में राजा के वंश को चलाने वाला और नाम रोशन करने वाला कोई नहीं था। ऐसे में बाबा की दुआओं को अल्लाह ताला ने सुना और मुराद पूरी हुई। बाबा की मजार गंगा जमनी तहजीब की मिसाल है, और यही कारण है कि देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का तांता गाजीपुर की सरजमी पर होता रहता है। इस दरगाह के हजरत मौलाना अबुल फैज़ल फसीही ने 159वें उर्स के मौके पर क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आज हमारे मुजद्दिद हज़रत मौलाना फसीह रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उरूस हर साल की तरह इस साल भी 28-29 रबी अव्वल को मनाया जाता है। चाँद की अंग्रेज़ी तारीख बदलती रहती है, और आपकी शोहरत, आपका मर्तबा पूरे हिंदुस्तान में क्या बाहर भी जानते हैं। जब आप हज करने के लिए गए तो वहाँ पे बशारत हुई हमारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि हिंदुस्तान से एक मेरा आशिक आया हुआ है, वो आज यहाँ पे इमामत करेगा। तो वहाँ के जो इमाम थे उन्होंने कहा कि या रसूलुल्लाह हम पहचानेंगे कैसे? तो हमारे नबी ने कहा कि मेरा आशिक जो है वो सबसे लंबा होगा, उस वजह से तुम पहचान लोगे। तो वहाँ पे ऐसे आपकी पहचान हुई और वहाँ पे आपने नमाज पढ़ाई हरम के अंदर। और फिर उसके बाद आज जो है जलसा है, और इस खानका हज़रत मौलाना फसीह रहमतुल्लाह अलैह की जो एक सिलसिला चले आ रहा है, इस वक्त मौजूदा हम इस गद्दी के साहिब सज्जादा जो कि हमारे वालिद रहमतुल्लाह अलैह हज़रत अबू बकर फसीह रहमतुल्लाह अलैह ने हमको खलीफा बनाया और गद्दी नशीनी दी। और ये सब जितने आप देख रहे हैं, पूरा बिहार, बंगाल, उड़ीसा, यूपी में भी हर जगह आपका सिलसिला माशाल्लाह चल रहा है। और इस वक्त हम ही इस सिलसिले के जो है बानी हैं, हम ही चला रहे हैं। और आज माशाल्लाह 3 दिन हो गया, आज तीसरा दिन है। कल जो है आज आखिरी हो जाएगा, आखिरी प्रोग्राम चल रहा है चादर का। चादर अभी चढ़ेगी 10-15 मिनट के बाद, उसके बाद आखिरी दुआ होगी। उसके बाद जो है इंशाल्लाह सब लोग कल से अपने अपने जो आशिक़े फसीही हैं, जो इतनी दूर से तन मन धन से खर्च करके आए हैं, वो इंशाल्लाह कल रुखसत हो जाएंगे। कोई परसों जाएगा, ऐसे ही सिलसिला 30 से 1 तारीख तक चलता रहेगा। फिर उसके बाद इंशाल्लाह अल्लाह ने हयात दी और हम लोग सलामत रहे तो अगली साल फिर 28-29 को इंशाल्लाह ऐसे ही हज़रत का उरूस मनाया जाएगा। इसी के साथ हम अपनी आप को बस यही बाबा का यही पैगाम था कि आपने भाईचारा फैलाया। जो भी है, चाहे वो किसी मज़हब से मतलब नहीं है, सब आपस में मेल से जोल से मोहब्बत से रहें। और आज बाबा के दरबार में खाली मुसलमान ही नहीं आते हैं, उनके जो है बहुत बड़े बड़े जो हैं हिंदू भाई लोग हैं, महल्ले के हैं, बाहर के हैं, गाजीपुर शहर के हैं, राजघराना से भी नाता रहा है बाबा। आपका हमारे परदादा मौलाना अबुल खैर साहब एक प्रोग्राम में वहाँ गए थे तो राजघराना माधवराव सिंधिया के वालिद जो थे उनको औलाद नहीं हो रही थी, उनके खादिम जो है वो मुसलमान थे। तो वहाँ पे हमारे परदादा मौलाना अबुल खैर साहब
को बताया कि हज़रत गाज़ीपुर से आए हुए हैं, फसी ख़ानदान के हैं, वो बहुत पहुँचे हुए हैं, वो अल्लाह के आगे हाथ उठा देते हैं तो अल्लाह उनकी दुआ को रद्द नहीं करता है। आप भी चले और आप अपने हक़ में दुआ करवाएं। तो माधवराव सिंधिया के वालिद जो है वहाँ पे गए, मिले और हमारे परदादा मौलाना अबुल खैर साहब से इल्तिजा की कि हज़रत हमारा ख़ानदान वीरान हो जाएगा, आप दुआ फरमा दें। तो हज़रत ने, हमारे परदादा मौलाना अबुल खैर साहब ने दुआ फरमाई, जिसकी बदौलत जो है वहाँ का ख़ानदान आज जो चल रहा है, हमारे परदादा मौलाना अबुल खैर साहब की दुआ का वसीला है, उनकी दुआओं की कबूलियत है कि आज वहाँ पे जो है सिलसिला चल रहा है। फिर उसके बाद वो इतना खुश थे हमारे परदादा मौलाना अबुल खैर साहब के साथ कि कई बार आके यहाँ पे हज़रत मौलाना फसी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पे हाज़िरी दी। और ऐसे ही राजा डुमराव हैं, उनसे भी हज़रत का बड़ा ताल्लुक़ात थे हमारे परदादा मौलाना अबुल खैर साहब से। उनके भी बहुत से काम अटके हुए थे जो हमारे दादा मौलाना अबुल खैर साहब की वजह से, उनकी दुआओं की वसीले से उनके बहुत से बिगड़े काम मिल गए जायदाद के। मैं तो वो भी बहुत मानते थे, उनके यहाँ तो हम भी गए, हमारे वालिद साहब तक जो है वो राब्ता था महाराजा डुमराव से, और वो आते थे, हम लोग भी जाते थे जो उनके ख़ानदान में है। और फिर उसके बाद वालिद साहब के इंतकाल के बाद हम भी छोटे से थे, पढ़ाई वढ़ाई के चक्कर में राब्ता हो नहीं पाया, इसलिए उन लोगों से जो है राब्ता टूट गया है। अल्लाह मिलवाएगा तो मिलेगा, वरना कोई परवाह नहीं। चलिए, तो ये गंगा जमनी तहजीब का एक केंद्र हाँ है। तो यही हमारा कहना था। पूरा ख़ानदान भोला भैया जो गुज़र गए, ये मस्जिद के बगल में घर है, वो तो इतने बड़े भक्त थे कि हर जुमरात को नई चादर चढ़ाया था, हर जुमरात को। और ऐसे ही उनका यही पैगाम है कि गाज़ीपुर शहर, हमारी भी यही दुआ है कि जितने हिंदू मुसलमान भाई हैं, हमारा शहर सलामत रहे। हमारा कहाँ से लोग आते हैं यहाँ? बहुत दूर दूर से, कोई कलकत्ता से आया है, बंगाल से आया है, आसाम से आए हुए हैं, आपके किशनगंज से हुए हैं, राजस्थान से, हाँ राजस्थान से कुछ लोग आए हुए हैं, गुजरात से भी आए हैं, मालदा से हैं, और बिहार से आपके सासाराम है, डुमराव है, और रांची से आए हुए हैं। हर तरफ के जहाँ जहाँ आपका लोग अपनी मुराद लेके आते हैं, बाबा से मुराद मांगते हैं। मुराद से मतलब मुराद यहाँ दुआ करते हैं, दुआ करते, पूरा करने वाला अल्लाह है। ये बुजुर्ग की मज़ार है, यहाँ पे दुआ कबूल होती है, पूरा करता है अल्लाह। बाबा कुछ नहीं करते जी। बस अल्लाह की रहमत है कि यहाँ पे जो भी श्रद्धालु आते हैं सब दुआ मांगते हैं, अल्लाह यहाँ की दुआ को कबूल फरमाता है। बात कर रहे थे, वो फरमा रहे थे, जरा कह दीजिए सुभान अल्लाह। तो शेर से बात कीजिए कि लेके इल्म का खंजर, अरे जिस तरफ बढ़े हज़रात, लेके इल्म का खंजर, जिस तरफ बढ़े हज़रात, काट करके रख डाला दुश्मनों का सर। तो आपने देखा कि हमने मज़ार पर देखा लोग दुआएं मांग रहे हैं और अपनी जो भी मनोकामना है उसके लिए बाबा के दरबार में, मज़ार पर लोग अपनी मिन्नतें कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है, ये यहाँ से इनकी जो दुआ है कबूल की जाएगी और इसे अल्लाह ताला तक पहुँचाया जाएगा। ऐसे में हम सब आए हुए, ये मालदा और बंगाल और आसाम, बिहार, जहाँ से भी आई हुई पब्लिक है, हम सबका इस्तकबाल करते हैं और न्यूज़ टुडे 24 की ओर से सबको धन्यवाद देते हैं। अखिलेश यादव, न्यूज़ टुडे 24। बने रहें ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए। नमस्कार। टीम न्यूज़ टुडे 24।